आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 शुरू करेंगे। उससे पहले जो मान सारणी है, पहले मान सारणी निकालने के लिए सीख लेते हैं। चलिए मान सारणी को देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। आइए, मान सारणी में आपका मान पहले होता है क्या, कितना का, 0 डिग्री का, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस थोड़ा सा कुछ बात को ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 है तो उसका मान 0 होता है। अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 है तो उसका मान अनंत होता है, अनंत होता है, या अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं, या इसी को इनफिनाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफिनाइट। इसी को बोलते हैं इनफिनाइट। बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान यही रखना है, क्या रखना है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 है तो उसका मान 0 होता है, और किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 है तो उसका मान अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं इनफिनाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। बस इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, तो क्या कहिएगा, आप कहेंगे मान सारणी निकालने के लिए आपको बता रहे हैं। पहले आप देखेंगे 0 है, फिर कितना 1 होगा, फिर कितना 2, 3 और 4, अंत में कितना आया है, 4 आया है। इसी 4 से आप सब में भाग लगा दीजिए। सब में भाग लगा, डिवाइड कर रहे हैं, सब में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर दिए। फिर क्या करेंगे, सब पे रूट लगा देंगे, अंडर रूट, रूट अंडर, रूट अंडर, रूट अंडर, रूट अंडर, रूट अंडर। अब देखिए बात को आप समझिएगा, किसी भी संख्या के ऊपर 0 है उसका मान क्या होगा, 0 होगा, यानी कहने का मतलब रूट 0। इसमें आइए, आप जो कट रहा है पहले उसको काट लीजिए। 2 से 4 कट गया, और कोई कट रहा है 4 से 4 कट गया एक बार में। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, साइन का निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, कॉस का निकालेंगे, फिर टैन का निकालेंगे। और बाकी आप लोग जानते ही हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, फिर टैन का उल्टा कॉट होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है। आप जानते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं कि बस अगर इन तीनों का मान अगर पता है तो हम इनके अपोजिट का, यानी साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, इनका मान आराम से अपोजिट करके निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी संख्या के ऊपर 0 है उसका मान 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अच्छी बात। फिर देखिए यहाँ पे देखिए, क्या अगर स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकाले तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 1 का तो वर्गमूल हमारा कितना होगा, 1 होगा, और 2 का नहीं निकलेगा, 2 हमारा कहाँ रह जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा। फिर 3 का तो नहीं निकलेगा, तो 3 का तो अंडर रूट में रह गया, और 4 का कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2, और 1 है अंडर रूट में, 1 का कितना होता है, 1। हमारा साइन का मान निकल गया, यानी कहने का मतलब साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब कॉस का क्या करेंगे, तो बस इसी चीज को जो लास्ट में आया है उसको शुरू से करके लिख दीजिए, आपका निकल जाएगा कितना। तो साइन cos 0 का मान 1 हो जाएगा, फिर cos 30 का मान कितना होगा, √3/2 हो जाएगा, और cos 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और cos 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और cos
90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि साइन का मान क्या हो रहा है आपका, साइन का मान यानी 0 है तो 0 है, और साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन का 0 से देखिए 90 तक में, तो जैसे जैसे हम कोण का मान यानी एंगल का मान बढ़ा रहे हैं उस तरह से इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी साइन 0 का मान 0 था, साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब 0 से 1 हो गया, यानी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कॉस में देखिए कॉस का मान क्या हो रहा है, तो कॉस का जैसे जैसे हम एंगल का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन एक चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, क्या देखिए आप यहाँ पे ऐसा देखिए कि अगर हम बात करें किसका, साइन का और कॉस का 45 तक का अगर हम बात करें, देखिए साइन और 45, साइन और कॉस का 45 तक में आप देखें क्या कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2। उसी प्रकार से कोस का देखिए, कोस 0 का मान 1 और कोस 30 का मान √3/2 और कोस 45 का मान 1/√2। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ऐसा देख रहे होंगे कि साइन का मान जो है 0 से 45 डिग्री के बीच क्या हो रहा है, घट रहा है। 0 से 45 डिग्री के बीच घट रहा है, और कॉस का मान 0 से 45 डिग्री के बीच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइन का मान जो होता है 45 से 90 के बीच में क्या होता है, बढ़ता है। 45 से 90 के बीच में क्या होता है, बढ़ता है, और 90 से 45 के बीच में ये क्या होता है, घटता है। अगर ओवरऑल की बात किया जाए तो ओवरऑल आप देखते होंगे, क्या देख रहे होंगे कि साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, जैसे जैसे इसका कोण बढ़ाया जा रहा है उसी प्रकार से इसका मान भी बढ़ रहा है। और कोस में आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे इसका एंगल का मान, कोण का मान बढ़ रहा है, इसका मान क्या होता है, घटता है। यानी कहने का मतलब आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, साइन में थीटा का मान बढ़ाने पर इनका मान बढ़ता है। कॉस में क्या देखेंगे, कॉस में थीटा का मान बढ़ाने पर इनका मान घटता है, इनका मान बढ़ता है। tan का भी लिख लीजिए, tan का वैल्यू निकाल देते हैं, पहले लिख लीजिएगा क्या, तो tan में थीटा का मान बढ़ाने पर इनका मान बढ़ता है। ठीक है, चलिए आप इसको लिख लीजिए, पहले इसको देख लेते हैं। आइए पहले tan को देख लेते हैं। आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पे आप देखिए कि आपका अगर हम इस तरह से बात करें कि tan थीटा, अगर हम इस तरह से बात करें कि ऐसा कहें कि tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा, तो साइन, यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा है, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यानी साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो जो देखिए यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू कितना है, साइन 0 का वैल्यू 0 है, कॉस 0 का वैल्यू कितना है, 1 है। यानी कि आपको पता है किसी भी संख्या के ऊपर का मान अगर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आप क्या कर सकते हैं, tan 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे। चलो दूसरा को भी देखते हैं, आइए tan 30 का देख लेते हैं, आराम से समझिए सब बनेगा। यहाँ पे क्या है, tan 30 का अगर मान करें तो tan 30 का क्या हो जाएगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना हमारा आया है, 1 अपॉन
टू, 1/2, और ये वाला हो गया आपका, ठीक। और cos 30 का मान कितना है आपका, cos 30 का मान है √3/2। अब इसको क्या कीजिएगा, देखिए इसको क्या कीजिएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। यानी कहने का मतलब है कि tan 30 का मान कितना आ गया आपका, तो 1/√3 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा 60 का भी देख लेते हैं कि 45 का देख लेते हैं। चलिए 45 का देख लीजिए। तो 45 का अगर हम बात करें तो tan 45 को आप क्या लिखेंगे, sin 45 अपॉन cos 45 आप करेंगे। sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का भी मान होता है 1/√2। सब कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। यानी tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। अब आप आराम से निकाल सकते हैं। अब हम यहीं पे देखते हैं इसको, क्या, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, sin 60 अपॉन cos 60, यानी ये बटा हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। समझ रहे हैं। फिर अगर हम tan 90 की बात करें तो tan 90 बराबर क्या हो जाएगा, sin 90 अपॉन cos 90। तो यहाँ पे अगर इसका आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 1/0। 1/0 आप अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अनंत पढ़े हैं, अपरिभाषित पढ़े हैं, या फिर इनफिनाइट पढ़े हैं, या इसको क्या कहेंगे, इनफिनाइट कहेंगे। बात को समझ रहे हैं। चलिए ये आप लिख लिए होंगे, इसको मैं साफ कर देता हूँ। आइए नीचे का भी मान निकाल देते हैं आपको। तो चलिए किसका निकाल, कॉट का निकाल लेते हैं, कॉट कॉसेक सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर आप निकाल लीजिए सेक। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए कॉट, आप जानते हैं कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट उल्टा होता है tan का। यानी कि कहने का मतलब ये है कि tan थीटा का मान, अगर tan 0 का मान 0 है, tan 0 का मान कितना है, tan 0 डिग्री का मान हमारा 0 आया, तो cot इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। उल्टा करने का मतलब क्या होता है, अगर cot 0 का वैल्यू आपको चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 1/tan 0। tan 0 उल्टा का मतलब यही होता है। तो आप क्या कीजिएगा, आराम से देखिए, यहाँ पे 1 हो गया, tan 0 का वैल्यू कितना है, 0। तो आप जानते हैं 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है इनफिनाइट होता है, क्या होता है, इनफिनाइट होता है। उसके बाद आप इसका अपोजिट करेंगे, तो अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, 1 आपका नीचे आ जाएगा, 1 का कोई वैल्यू नीचे। फिर आइए इसका अपोजिट करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो 1/1 वही चीज हो जाएगा। फिर इसका करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे। अब बताइए हमको कि इनफिनाइट कैसे आता है, इनफिनाइट आता है 1/0 से इनफिनाइट आता है, यानी 1/0 का मान क्या होता है, इनफिनाइट होता है। तो आपको अगर इनफिनाइट का उल्टा करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं 0/1, यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या के ऊपर 0 है उसका मान क्या हो जाएगा, 0। यानी इनफिनाइट का उल्टा क्या होता है, 0 होता है, इनफिनाइट का उल्टा 0 होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब आइए, अब ये इसमें कौशिक में, ये कौशिक किसका उल्टा होता है, कौशिक उल्टा होता है साइन का, यानी साइन का जो वैल्यू होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कौशिक का हो जाएगा। चलिए तो साइन 0 का मान 0 है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा हो जाएगा क्या हमारा, अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो उल्टा कीजिएगा तो हो जाएगा 1/0। 1/0 कहने का मतलब नीचे 0 हो गया, नीचे 0 हो गया तो क्या कहिएगा, इनफिनाइट बोलिएगा, ठीक है। फिर अगर इसका अपोजिट करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे तो कहेंगे 2/1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, आराम से नीचे 1 रहता ही रहता है, सभी संख्या के नीचे 1 रहता है। इसको आप कहिएगा, इसका अपोजिट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट आपको √2 हो जाएगा, नीचे 1 दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आप इसका अगर बात करते हैं, इसका अपोजिट का बात करते हैं, तो इसको आप क्या कहिएगा, इसको कहिएगा 2/√3 कहिएगा। इसका एक का अपोजिट क्या होता है, 1 होता है। चलिए अब आइए सेक में, तो देखिए सेक क्या करते हैं, तो सेक में आप क्या कहेंगे, सेक में आप कहेंगे, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा है, तो कॉस का उल्टा यानी कहने का मतलब सेक के 0 का मान चाहिए, तो सेक के 0 का मान क्या हो जाएगा, तो सेक 0 का यानी कॉस के 0 का उल्टा, तो कॉस 0 का मान 1, इसका उल्टा क्या, 1 का उल्टा 1, ठीक है। उसके बाद नीचे सेक
सेक 0 का मान 1, 1 का उल्टा 1। अब आइए इसका, अब देखिए क्या है आपका चाहिए सेक 30 का मान। सेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और सेक 45 का मान क्या हो जाएगा, सेक 45 का मान √2 हो जाएगा। फिर सेक 30 का मान क्या कहिएगा 2 कहिएगा। अब देखिए आ गया क्या, तो सेक 90 का मान, सेक 90 का मान इन कोस 90 का अपोजिट, तो अपोजिट किसका कहिएगा 0 का अपोजिट, यानी कहने का मतलब 0/1 है, कुछ नहीं तो 1 है, इसका अपोजिट कीजिएगा तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ चलिए थोड़ा सा लाइनिंग इसको खींच देते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार इसको मिटा देते हैं। देखिए थोड़ा सा करते इसको साफ कर देते हैं। इसके बाद ये आपका मान सारणी हो गया। आप थोड़ा सा साइड में कहीं लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, इधर साइड में लिख देते हैं कि इनफिनाइट है ना, इनफिनाइट का उल्टा क्या होता है, इनफिनाइट का अपोजिट, इनफिनाइट का अपोजिट क्या होता है 0 होता है। आप इसको लिख लीजिए। अब कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रश्नावली 8.1 का 11 नंबर था, 11 नंबर को पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे वाले प्रश्नावली 8.2 में चलेंगे। तो पहले कुछ नाम है जिसको देख लेते हैं कि पहले साइन को इस तरह से बोला जाता था, अब साइन को इस तरह से बोला जाता है। पहले कोस को अब जो हम कोस बोलते हैं पहले उसको कोसाइन बोला जाता था, अब जो हम टैन बोलते हैं पहले टैनजेंट बोला जाता था, कोसेक जो बोलते हैं उसे कोसेकेंट बोला जाता था, और सेक जो अभी हम बोलते हैं उसको सेकेंट बोला जाता था, और कोस को कोटैंजेंट बोला जाता था। तो 11 नंबर देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न में आपका क्या है, 11 नंबर सही और गलत का पहचान करना है। तो 11 नंबर कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए पहला जो है हमारा, पहला क्या कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि चलिए पहले tan का मान लिख लेते हैं। तो tan का मान आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 0 डिग्री, फिर लिखेंगे 30 डिग्री, फिर लिखेंगे 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो tan का मान आप अभी पढ़े थे, तो बताइए tan 0 का मान कितना होगा, tan 0 का मान 0 होगा, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, और tan 60 का मान √3 होता है, और tan 90 का मान कितना होगा बताइए, tan 90 का मान sin 0 sin 90/cos 90 कितना, sin 90 का मान 1/0, यानी कहने का मतलब इनफिनाइट। तो आप ये देखिए क्या, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि tan का मान 0 का मान 0 है, tan 30 का मान 1/√3 है, और tan 45 का मान 1 है, tan 60 का मान √3 है, और tan 90 का मान इनफिनाइट है। तो यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है कि tan a का मान 1 से कम होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 खुद आ रहा है, तो 1 से कम कहाँ हो सकता है। फिर √3 का मान होता है, √3 का मान आप लोग पढ़े होंगे 1.732, 1 से ज्यादा है, यानी ये क्या है, पहला जो हमारा क्या है, पहला हमारा क्या है असत्य है, असत्य है पहला। 11 का पहला क्या है
असत्य है। क्यों असत्य है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि tan a का मान जो होता है 1 से कम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि tan a का मान 1, यहाँ 45 का मान हो रहा है, फिर tan 60 का मान कितना जा रहा है 1.732 लगभग। तो यानी 1 से तो ज्यादा यहीं पे दिखा रहा है, 1 यहाँ पे दिखा रहा है, तो 1 से कम कहाँ पे है? नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? असत्य कहेंगे। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या कहता है? कहता है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर क्या? sec a बराबर 12/5 कह रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है? अगर हम ट्रिपलेट की बात करें, यानी कहने का मतलब पाइथागोरीय त्रिक की बात करें, तो क्या होता है? तो ये 5 और 12 से एक पाइथागोरीय त्रिक बनता है, जिसको ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या क्या बनता है? तो 5 बनेगा, 12 बनेगा और 13 बनेगा। 5, 12 और 13 बनेगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि आप सेक थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े थे, आप पढ़े थे क्या? लाल बटा कक्का। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। यानी आप इसको कर सकते हैं कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा आधार। यानी कहने का मतलब है कि एक त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। और इसको हम क्या कर सकते हैं? समकोण के सामने होता है कर्ण। ये हमारा क्या है? कर्ण है। और लंब और आधार आप किसी को कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लंब कह सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं? आधार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि अगर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर कर्ण है, कर्ण आपका कितना हो गया? 12 हो गया, और आधार आपका 5 हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप अगर निकालना चाहें, लंब निकालना चाहें, तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या है? कर्ण का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब आपको मालूम नहीं तो लंब का लंब स्क्वायर रह जाएगा, प्लस आधार आपका कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। यानी 144 बराबर लंब को आप लंब का स्क्वायर रहने दीजिए, लंब का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 25। 25 को आप इधर प्लस वाले को माइनस मिला के घटाएंगे, कितना आ जाएगा घट के? 144 में से 25 को आप घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 14 में से 5 गया 9, ये हो जाएगा 13 में से 119 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना मान आ जाएगा? 119 आ जाएगा। स्क्वायर तोड़ेंगे, रूट में चला जाएगा, यानी लंब आपका कितना आ गया? रूट अंडर 119। यानी कहने का मतलब ये है, आप सीधा कह सकते हैं कि ऊपर हमारा कर्ण है और नीचे हमारा क्या है? आधार है। तो आप ये देखिए कि एक त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? एक त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण हमारा कितना है? कर्ण हमारा 12 है, यानी ये हो सकता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सत्य है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा सत्य है। अब तीसरा की बात करते हैं। तीसरा क्या बोलता है? तीसरा बोलता है cos a कोण a के लिए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। तो देखिए cos a को क्या कहा जाता था? पहले cos को कहा जाता था कोसाइन कहा जाता था, cos को कोसाइन कहा जाता था, और कोसेकेंट किसको कहा जाता था? कोसे को कहा जाता था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि cos को कोसेकेंट बोला जाता था, नहीं। तो तीसरा भी हमारा क्या है? तीसरा हमारा असत्य है। तीसरा हमारा क्या है? असत्य है। अब चौथा को देखते हैं, चौथा को समझिएगा। चौथा क्या कहता है कि cot a, चौथा क्या बोलता है हमारा? चौथा बोलता है cot a, आइए देखिए यहाँ पे cot a जो है क्या कहता है? cot और a का गुणनफल है, आप इसको cot a का गुणनफल कह सकते हैं। नहीं, ये cot a का गुणनफल नहीं है। ये क्या करता है? a जो है एंगल को दिखाता है, मतलब एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण को दिखाता है। कौन? ये हमारा a। अगर यहाँ पे a है, b है, c है, अगर मान लीजिए थीटा किसके पास है? a के पास, तो a को दिखाएगा। अगर न्यून कोण हमारा c है तो c को दिखाएगा। अगर यहाँ पे p है तो यहाँ पे p दिखाएगा। ये गुणनफल नहीं होता, ये क्या दिखाता है? एंगल को, कोण को दिखाता है। किस कोण को दिखाता है? न्यून कोण को दिखाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आइए पांचवा की बात करें, तो यह क्या हो जाएगा? आपका चौथा भी आपका क्या हो जाएगा? चौथा भी असत्य हो जाएगा। पांचवा की बात करें तो पांचवा आपका क्या है? तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, किसी भी कोण थीटा बराबर के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। चेक कर लेते हैं। तो आप पढ़े हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है?
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। आपको बताया गया है कि किसी भी त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। और आप यहाँ पे देखिए कर्ण आपका क्या है? कर्ण आपका 3 है और लंब आपका 4 है। तो आप ही बताइए कि कर्ण से बड़ा लंब हो सकता है कभी? नहीं हो सकता है, इसलिए भी क्या हो जाएगा? चलिए, यानी प्रश्नावली 8.1 हमारा अच्छी तरह से खत्म हो चुका है। अब चलेंगे हम लोग प्रश्नावली 8.2 में, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग कहाँ? प्रश्नावली 8.2 में मान सारणी पर आधारित प्रश्न। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए, पहला प्रश्न हमारा ये है। पहला प्रश्न है हमारा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आप क्या करेंगे? आप अपने सामने इस टेबल को रखेंगे और टेबल को रखने के बाद आराम से इसका वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को पुट कीजिए आप क्या, तो आप अभी पढ़े हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 30 सॉरी कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान भी आपका कितना होता है? √3/2। फिर आप जानते हैं क्या कि साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। आपको एक चीज पता है क्या कि जब रूट वाले को रूट के साथ गुना करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? एक रूट में लाएंगे, यानी कहने का मतलब 3 गुना 3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए वही संख्या 2 बार होना चाहिए। देखिए 3 2 बार मिल रहा है, एक बार निकल जाएगा। इसका वर्गमूल हो गया कितना? 3, यानी √3। यानी आप ऐसा करेंगे कि अगर √2 को √2 से गुना करते हैं तो आपका 2 आ जाएगा। √5 को अगर आप √5 से गुना करते हैं तो 5 आ जाएगा। यानी अगर दोनों एक ही संख्या है तो आप एक को निकाल सकते हैं। तो यानी क्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से आप गुना करेंगे 1 हो जाएगा और नीचे 2 2 को गुना करेंगे 4 हो जाएगा। आप एलसीएम इसका करेंगे, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 से 4 में भागा देंगे, एक बार में घटेगा, 1 को आप ऊपर गुना करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे एक बार, 1 को आप गुना करेंगे 1, यानी कितना हो गया? 4/4। 4/4 कट के कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा? ये आपका आंसर है। आप इसको लिखेंगे। चलिए अब चलते हैं, इसके आगे चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? आराम से देखिए इसे। 2 नंबर प्रश्न है हमारा 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। चलिए तो थोड़ा सा कुछ डिस्कशन कर लीजिए। आप समझिए, एक बात समझिएगा कि साइन 30 डिग्री का मान जो होता है cos 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान cos 30 डिग्री के बराबर होता है। साइन 45 डिग्री का मान cos 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। साइन 0 डिग्री का मान cos 90 डिग्री के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री का मान cos 0 डिग्री के बराबर होता है। बस इतना बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, एक चीज देखिए, क्या देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई
tan 45 का मान, tan 45 का मान आप क्या पढ़े थे, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस आप ये देखिए क्या कि cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस sin 60 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान sin 60 के मान के बराबर होता है, यानी √3/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब आप देखिए क्या कि ये √3/2 प्लस में है और √3/2 माइनस में है, दोनों को आप काट सकते हैं, कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, जब 2 को पढ़िए 2 आएगा। ये आपका क्या है, आंसर है, आप इसको लिखिए। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, 3 नंबर प्रश्न कहता है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। आप क्या करेंगे, आपको वैल्यू पता होना चाहिए। cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2। फिर नीचे आइए, नीचे sec 30 आप कैसे कहिएगा, तो cos 30 का याद कीजिए, cos 30 का मान होता है √3/2, तो आप इसको लिख सकते हैं 2/√3 लिख सकते हैं, प्लस cosec 30 को आप किससे रिलेट कीजिएगा, तो cosec किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा होता है, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं। आप यहाँ पे और इसको सोल्व करिए तो क्या कहिएगा, ऊपर वाला जैसे हो इसे रहने दीजिए, 1/√2, नीचे वाले को पहले हल कीजिए। तो आप क्या करेंगे, √3 और एक कैल्शियम लेंगे तो √3 आ जाएगा, √3 से √3 को डिवाइड करेंगे, एक बार में कटेगा, आपका 2 को एक बार पढ़ेंगे 2 रह जाएगा, प्लस आप 1 को √3 से डिवाइड करेंगे √3 बार में, और √3 को ऊपर गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आराम से देखिए, इसको आप सोल्व करिए तो हो जाएगा 1/√2 हो गया। अब देखिए इतना का इतना भाग में है, आप इसको गुना में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 आपका नीचे रह जाएगा। अब आप क्या करिए, इसको गुना कर दीजिए, तो जब गुना करते हैं तो √3 को एक बार पढ़ते हैं तो √3 हो जाता है, और नीचे अब गुना इसको कैसे करेंगे, तो गुना करेंगे, एक बार इससे इसको करेंगे, एक बार इससे इसको करेंगे, तो आराम से आप इसे देखें क्या, तो 2 को जब √2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और ये प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट से गुना, अब बाहर इसके पूछने तो 1 को 2 बार पढ़िएगा 2 हो जाएगा, और √3 दूनी 6 हो जाएगा, ये आपका हो गया। अब आप इस पे क्या कीजिएगा, तो आप इसका क्या कर लें, परमेकरण कर लें। परमेकरण करने के लिए आप लोग जानते होंगे, चलिए करते हैं। क्या है आपका, ये है √3 है, √3, और नीचे है आपका 2√2 + 2√6। इसको आप कैसे करेंगे परमेकरण, तो कुछ नहीं, बस गुना का चिन्ह दीजिए, और ये जो है उसी चीज को लिखिए, लेकिन यहाँ अगर प्लस है तो ऊपर क्या लिखिएगा, माइनस लिखिएगा, मतलब 2√2 - 2√6, और इसी चीज को नीचे लिख दीजिए, इसी चीज को नीचे लिखिए, और ऐसा मत कीजिएगा तो ऐसा कीजिए। अब क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए, तो गुना करने के लिए भी बताए थे, क्या बताए थे कि सबसे पहले एक मरते इससे कीजिए, एक मरते इससे कीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो आप अगर इसको √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, माइनस 2√18 हो जाएगा। नीचे आपको फार्मूला मालूम है क्या, तो a + b और a -
बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? तो आप लोग जान चुके थे, पहले क्लास में हम बताए थे क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप ऐसा कहेंगे, क्या कहेंगे? आप कहेंगे 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। आइए इसको देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2√6 माइनस, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2√2। इसको देखिए, तो आप अगर इसका ये 2√2 है, इसका अगर वर्ग है तो आप इसको 2 बार लिखेंगे, 2√2 2 बार लिखेंगे, यानी बाहर वाला हो जाएगा 4। और आप जानते हैं √2 को जब √2 से गुना करते हैं कितना आएगा? 2 आएगा, यानी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा हमारा, नीचे 8 और माइनस इसको करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 2√6 है, गुना हम कर रहे हैं 2√6 से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और रूट छोड़ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। अब समझिए इसे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 2√6 हो गया, और माइनस 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 पहले से था और 3 और आ गया और √2 हो गया अंदर में और नीचे आइए तो 24 में से आ जाएगा 16 बचेगा, बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे? आप देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा? √6 बचा और माइनस 3√2 बचा, और नीचे क्या है? माइनस 16 है। 2 से आप इसे काटेंगे, 8 बार में कट जाएगा, आपका क्या हो गया? तो आपका ये हो गया, ये माइनस को ऊपर भेज देते हैं तो ये माइनस √6 माइनस 3√2 अपॉन 8। आप ये इस माइनस से दोनों को गुना कर लें तो हो जाएगा कितना? माइनस √6 माइनस माइनस प्लस 3√2 अपॉन 8। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या? 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर है, 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, और नीचे हमारा क्या है? सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। चलिए वैल्यू को पुट कीजिए, वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या है वैल्यू? आराम से याद कीजिए, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, कॉसेक 60, साइन 60 का मान √3/2, तो कॉसेक 60 का मान 2/√3। ठीक है, नीचे आइए तो नीचे देखिए सेक 30, सेक 30 यानी कॉसेक 30, कॉसेक 30 का मान सॉरी कॉस 30 का मान होता है कितना? √3/2, तो उसका अपोजिट हो जाएगा यानी 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, प्लस cot 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। यही हमारा प्रश्न था। हाँ ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? आराम से देखिए, आप क्या कीजिए, आप इसको पहले सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। आप ऊपर वाले का एलसीएम अगर लेंगे 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 1 का √3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3। आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 को आप एक बार पढ़ेंगे तो ये आपका √3 हो जाएगा, प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे 2√3 बार में कटेगा, 2√3 को जब एक बार पढ़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 को डिवाइड करेंगे, √3 कट जाएगा, 2 बचेगा तो 2 2 4 हो जाएगा। अब नीचे वाले में आते हैं, नीचे वाले में इसका फिर वही चीज 2√3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा?
2√3 आ जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे √3 हमारा कट जाएगा, 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, √3 को एक बार पढ़ेंगे √3 हमारा आ जाएगा। फिर प्लस है प्लस 1 से डिवाइड करेंगे उतना ही रह जाएगा 2√3। अब क्या कर सकते हैं, ये भी नीचे है ये भी नीचे है, दोनों को हम काट सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या, तो √3 अंदर में है, यहाँ भी √3 अंदर में है, इसके बाहर कुछ नहीं, एक है, तो ये यहाँ पे 2 है, तो 2 एक कितना हो गया 3√3 हो गया -4। नीचे वाले में आइए आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ कितना, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा +4। अब आप इसका क्या करेंगे, अब आप इसका परमेयकरण कर लें। तो परमेयकरण करने के लिए भी बताए थे, जो नीचे है बस उसी चीज को आप लिखिए 3√3, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कीजिएगा, जो ऊपर लिखिएगा वही चीज को आप नीचे लिखिएगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए, अगर आपका ये A है और ये B है, बीच में माइनस है, यहाँ भी A है और यहाँ B है और माइनस है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप देखिए A माइनस B और इंटू A माइनस B, A माइनस B इंटू A माइनस B, यानी कहने का मतलब क्या है कि A माइनस B कितना बार आया, तो A माइनस B 2 बार आया, यानी कहने का मतलब कि A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले को उसी रूप से तोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन ये A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर क्या होता है 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करें, तो सोल्व कीजिएगा, सोल्व कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। A हमारा कितना है, A हमारा है 3√3, A स्क्वायर हो गया माइनस 2 कहाँ से, फार्मूला से, A कितना है हमारा, A है हमारा 2√3 और B कितना है, B हमारा 4 है, प्लस B स्क्वायर, B हमारा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। नीचे आइए, तो नीचे देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि 3√3 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 गुना 3 और √3 कितना बार दिखाएगा, 2 बार दिखाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा और ये 3 निकलेगा, कितना हो जाएगा 27 माइनस ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। आप इसको अभी सोल्व किए, इसका मान कितना आया था आपका 27 आया था, माइनस ये 4 दूनी 8, 8 या 24 √3 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। नीचे आप घटाएंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। जो अंक यानी परमेय संख्या को परमेय संख्या के साथ जोड़ लीजिए और अपरमेय वाले को अपरमेय के साथ। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा परमेय है, ये भी परमेय है, दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा और -24√3 अपॉन 11, ये आपका क्या है आंसर है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 5 नंबर। अगला प्रश्न हमारा है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा क्या है sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, सॉरी cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका क्या है प्रश्न है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट कीजिए, आप वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप 5 हो गया और
cos 60 का मान अभी आप पढ़े थे कितना कितना होता है, तो sin 60 आपको बताया था क्या कि sin 60 का जो मान होता है cos 30 के मान के बराबर होता है, और sin 30 का जो मान होता है वो cos 60 डिग्री के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि cos 60 का मान कितना होगा, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, तो sin 60 का मान कितना होगा 1/2, यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया इंटू। अब देखिए सेक किसका होता है, तो cos का उल्टा होता है। यानी कहने का मतलब अगर cos 30 का मान क्या होता है, तो sin 60 के बराबर होता है, तो sin 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो आप इसको सेक है, यानी कहने का मतलब cos का उल्टा है, तो आप इसको उलट दीजिए, यानी कहने का मतलब आप क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे 2/√3, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर देंगे, माइनस tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर देंगे। अब नीचे आइए, नीचे का एक फार्मूला होता है, लेकिन अभी फार्मूला नहीं बताया, ऐसे देख लीजिए होता क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसको सिद्ध भी करेंगे, जब फार्मूला बताएंगे तो सिद्ध भी करेंगे। तो आप ऐसा देखिए कि sin यहाँ थीटा है यहाँ थीटा है, दोनों सेम, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर भी कितना होगा 1 होगा। नहीं विश्वास वैल्यू रख के देख लीजिए, आप क्या कहिएगा, sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर तो स्क्वायर देखेंगे, फिर cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। देखते हैं एक आता है कि नहीं आता है, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा और 2 का आएगा 4, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा 3/4, आप एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये 1 + 3 यानी 4/4 कट के कितना आ गया 1 आ गया। चलिए इसको सोल्व करते हैं क्या, तो sin स्क्वायर यानी कहने का मतलब sin 30 का मान होता है 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये 5 हो गया, इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस ये हो गया 4 हो गया, इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर आपका 1 रह गया। और नीचे आइए, तो नीचे आप क्या कहेंगे 1/4 प्लस 3/4, इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, नीचे 4 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60/3 माइनस 1, और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा क्या 4 का एलसीएम 4 यानी 1 + 3। अब नीचे आइए, ऊपर वाले के इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 12 का एलसीएम हो जाएगा, 4 को 3 बार यानी 5×3 = 15 हो गया, 3 को 4 बार यानी 16×4 = 64, और ये कितना हो जाएगा आपका 12। नीचे आइए, तो नीचे कितना हो जाएगा 4/4 कट के कितना हो गया 1 हो गया, नीचे सब कोई मतलब नहीं। आइए इसको सोल्व करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपको, तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस वाला को पहले जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 64 और 15 को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64 और 15 को आप जोड़ लें, जोड़िएगा 9 और 7 79 हो गया, उसमें से 12 को आप घटा दीजिए कितना 7 और 6 67 हो गया, कितना हो गया 67/12, ये आपका क्या हो गया आंसर।